विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, अंगरा ज्योतिष पीठ के इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से एक छोटी सी नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ प्लैनेट्स के ऊपर, ग्रहों के ऊपर, और उनके उपाय भी बताऊंगा। आशा है आपको मेरा ये काम पसंद आएगा और कोशिश करूंगा कि आपको छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको समझा सकूं, आपको बता सकूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य से। सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है, ये एक राजा है। सूर्य इस संसार की आत्मा है, आप सभी जानते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, प्लीज़ मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो आपको बात समझ आएगी। सूर्य एक मेल प्लैनेट है। सूर्य ईगो और आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव है। सूर्य दिल का कारक है। सूर्य पेट का कारक है क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड है। सूर्य संतान भी दे सकता है क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड है नेचुरल ज़ोडिएक का। सूर्य अथॉरिटी है, नेम है, फेम है, सरकार है, रॉयल्टी है, मेडिसन है, आई डिजीज़ का कारक है प्लैनेट। वूल है, गर्म कपड़े, कपड़े नहीं, वूल, ऊन। टिम्बर का कारक प्लैनेट है। प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पर पूजा पाठ होता है, इन जगह का ये कारक है। ऑनरेबल जो पोस्ट होती हैं जैसे IAS, IPS, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस रैंक की जो पोस्ट होती हैं उनका ये कारक प्लैनेट है। ये अगर अच्छा हो कुंडली में तो आपके जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंड सर्कल है, वो रॉयल होता है। अच्छे अच्छे लोगों के अंदर उठना बैठना होता है आपका। सिर दर्द का कारक है, माइग्रेन का कारक प्लैनेट है। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल लाइफ का बहुत मेन प्लैनेट है। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपको जाना है तो भाई साहब आपका सूर्य स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य 10वें घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, इसको दिग्बली होता है। अब बात करते हैं सूर्य का 12 भाव में क्या रिजल्ट है। ये जनरल है। सूर्य अगर लगन में हो तो भाई मेरी बुद्धि के अनुसार ये बहुत स्ट्रांग है। अगर इसकी राशि अच्छी है तो मेरी बुद्धि के अनुसार ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि लगन आपका शरीर है, आपकी पर्सनालिटी है, उसके अंदर आपकी एनर्जी हर वक्त होनी ही चाहिए। तो सूर्य एनर्जी का बहुत बड़ा कारक प्लैनेट है। आप देखते हो सूर्य जब उदय होता है तो चारों तरफ एनर्जी छा जाती है। तो लगन में सूर्य मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरे अनुसार बहुत अच्छा है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर हैं, या सूर्य से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका कारोबार जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप करते हैं, तो भाई साहब ये सूर्य लगन में आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य लगन में आपको ईगोइस्टिक बनाता है। सूर्य क्योंकि राजा है, प्लैनेट्स में सूर्य राजा है, और राजा को आप जानते हो कोई चैलेंज नहीं है। बस राजा तो ये कहता है जो मैंने कह दिया वो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो बाद में देखेंगे। तो इस तरह से सूर्य लगन में आपको ईगोइस्टिक बनाता है। लगन में सूर्य सिर दर्द की बीमारियां दे सकता है। लगन का सूर्य आपकी आइज़ में प्रॉब्लम दे सकता है। लगन का सूर्य अगर कुंडली में दूसरे योग स्ट्रांग है तो सर आपको काफ़ी ऊंची चेयर पर पहुंचा सकता है। सूर्य दूसरे घर में, एक चीज़ याद रखना, सूर्य इज़ ए प्लैनेट ऑफ सेपरेशन। ये क्रूर ग्रह है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे मामा हो, चाचा हो, ताया हो, बेटे हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, कुछ भी हो, इसको कोई मतलब नहीं है। ये एक क्रूर ग्रह है। आप देखते हो ना, जब सूर्य मई जून जुलाई के अंदर जब निकलता है तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आग बरस रही होती है, 40-42 टेम्परेचर होता है।
तो उस वक्त सभी लोग झुलस रहे होते हैं, चाहे वो कोई अमीर है चाहे वो कोई गरीब है, सूर्य को कोई मतलब नहीं है। ये क्रूर प्लैनेट है और प्लैनेट ऑफ सेपरेशन है। आप जानते हो इनकी पत्नी भी इनको छोड़कर चली गई थी। सूर्य अगर दूसरे घर में हो तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। आप अपने कुटुंब से दूर हो सकते हो, बिकॉज सेकंड हाउस हाउस ऑफ फैमिली है, तो आप अपनी फैमिली से दूर हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? क्योंकि ये हाउस ऑफ वॉइस भी है, वाणी भी है। यहाँ पर आपकी जो वॉइस है वो कमांडिंग हो गई है। आप कहना चाहते हो आई लव यू, लेकिन वो आप आई लव यू भी कुछ इस तरह से कहते हो कि हाँ सुन ले मेरी बात, तो वो कमांड लगती है। तो वो फिर फैमिली से सेकंड हाउस का सूर्य आपको दूर ले जाता है। लेकिन सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ सूर्य आपकी वेल्थ के लिए अच्छा है, आपके पैसे के लिए अच्छा है। यहाँ पर ये आपको फिफ्थ हाउस लॉर्ड होके सेकंड हाउस में ये एक अच्छा धन का योग बना रहा है। ये सूर्य जिनका सेकंड हाउस में होता है, ये लोग अक्सर कानून तोड़ा करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं बस हम ही राजा हैं। सूर्य तीसरे घर में सक्सेस, एक तरह से मैं कहूँ कि 60-70% मैं कह सकता हूँ कि सक्सेस की गारंटी है। वो क्यों गारंटी है? क्योंकि जिन लोगों का सूर्य तीसरे घर में होता है ना, वो लोग यहाँ वहाँ पूछते नहीं फिरते। ये लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। थर्ड हाउस हाउस ऑफ डिसीजंस का भी है, तो ये अपने डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं। लेकिन थर्ड हाउस के अंदर अगर सूर्य बैठा हो तो आपके संबंध आपके छोटे बहन भाई के साथ खराब हो सकते हैं। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर सूर्य, हालांकि पराशर ऋषि ने कहा है कि 3, 6, 11 में पाप प्लैनेट अच्छे होते हैं, लेकिन सूर्य क्योंकि क्रूर प्लैनेट है तो यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत देता है हेल्थ से रिलेटेड। सूर्य फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस का सूर्य आपको आपकी माता को हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको आपकी माता से दूर ले जा सकता है, आपके संबंध माता के साथ खराब करवा सकता है, आपको हाउस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हाउस से मतलब आपकी हैप्पीनेस में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का स्थान है। जितने भी शास्त्र ज्योतिष के अंदर कहे गए हैं उसमें फोर्थ स्थान को सुख स्थान कहा गया है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर सूर्य आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड कुछ एक दिक्कतें दे सकता है, लेकिन ये सूर्य आपको उच्च पद पर भी पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ से ये 10th हाउस को देख रहा है। 10th हाउस हाउस ऑफ कर्मा है, हाउस ऑफ प्रोफेशन है। एक बात और बताऊं आपको, फोर्थ हाउस का सूर्य जिन लोगों का होता है उन लोगों की अजीब सी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो कभी कभी तो बात को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं और कभी कभी बस बात को समझना ही नहीं चाहते। ये बड़ी प्रॉब्लम है फोर्थ हाउस के सूर्य की। सूर्य फिफ्थ हाउस में, आपको संतान पैदा करने में दिक्कत है। यहाँ पर अगर फिफ्थ हाउस में बैरन राशियाँ हैं, बांझ राशियाँ हैं, तो अगर ये बांझ राशियाँ हैं तो भाई साहब आपकी या तो संतान होगी नहीं, और होगी तो एक ही होगी, और अगर एक से अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो 2 हो सकती हैं, लेकिन आपके रिलेशन आपकी संतान के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। फिफ्थ हाउस का सूर्य आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं। आपके रिलेशन अपनों से बड़ों के साथ ये खराब कर सकता है। फिफ्थ हाउस पूर्व जन्मों का हाउस है, यहाँ पर आपका ध्यान धर्म की तरफ हो सकता है, मंत्रों की तरफ हो सकता है। सूर्य सिक्स्थ हाउस में, ये सूर्य के लिए बहुत बेहतरीन प्लेस है, बहुत शानदार जगह है। यहाँ पर आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो, IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, आप फौज में ऊंचे पद पर जा सकते हो, आप जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति हो सकते हो। छठे घर का सूर्य आपको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बनाता है, और आप हार्ड वर्कर होते हो, क्योंकि सूर्य एनर्जी है, सूर्य शांति से नहीं बैठ सकता।
सूर्य 7th हाउस में, यहाँ पर सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है। देखिए सूर्य 7th, क्योंकि लगन के अंदर सूर्य जो कालपुरुष की राशि है उसमें लगन का सूर्य उच्च का है, तो 7th हाउस का सूर्य नीच का है। और आप सभी जानते हो सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो 7th हाउस में पश्चिम आता है, तो यहाँ पर सूर्य वीक है। तो ये वीक सूर्य अगर अच्छी राशियों का नहीं है, वीक है, तो पत्नी के साथ आपके संबंध खराब होंगे, आपकी पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलेगी, आपकी वाइफ बीमार होगी, आपकी वाइफ शॉर्ट टेम्पर्ड होगी, आपको बिजनेस में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 7th हाउस का सूर्य ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता अगर इसकी राशियां ठीक नहीं हैं। तो अगर वर्ग कुंडलियों में भी खराब है फिर तो आप समझो कि सोने पे सुहागा हो गया। सूर्य 8th हाउस में, ये सूर्य के लिए भाई बहुत अनवांटेड प्लेसमेंट है। मेरे को यहाँ पर सूर्य बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन भाई अब सूर्य किसी न किसी के तो 8th हाउस में होगा ही। 8th हाउस का सूर्य आपको स्ट्रगल देता है। 8th हाउस का सूर्य आपको आपकी संतान के साथ सेटल नहीं होने देता। 8th हाउस का सूर्य आपको बीमारी दे सकता है, हार्ट की बीमारी दे सकता है, पेट की बीमारी दे सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स दे सकता है, आइस की प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी लॉन्जिविटी के लिए भी ये प्रॉब्लम है। आयु आपकी ज़्यादा लंबी नहीं होगी अगर लगन भी वीक है, शॉर्ट एज देता है। सूर्य 9th हाउस में बेहतरीन पोजीशन है, बहुत बेहतरीन पोजीशन है सूर्य की। 9th हाउस धर्म का हाउस है, सूर्य तो धर्म का बहुत बड़ा कारक प्लैनेट है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर सूर्य बैठकर आपको ऐसी बुद्धि देता है कि आप अपने से सीनियर लोग, जो बड़े लोग हैं, आपके बॉसेस हो गए, आपके फादर हो गए, पंडित हो गए, गुरु हो गए, धर्म गुरु हो गए, इन सब का आदर सम्मान करने में आप बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते। आपका बड़ा मन लगता है, धर्म स्थानों पर आपका बड़ा मन लगता है। 9वें घर का सूर्य आपको सरकारी नौकरी के अंदर उच्च पद प्रतिष्ठित कर सकता है। 9th हाउस के अंदर सूर्य आपकी पर्सनालिटी को इस तरह से निखारता है कि लोग आपकी बात को सुनते हैं और आपको फॉलो करते हैं। सूर्य 10th हाउस में, 10th हाउस का सूर्य दिग्बली होता है। यहाँ पर सूर्य को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त है। अगर इसकी राशि ज़्यादा अच्छी नहीं भी है, मतलब शत्रु क्षेत्रीय बैठा है, तो भी ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, बहुत बड़ी नौकरी नहीं देगा, लेकिन सरकारी नौकरी तो दे ही देगा। आप IAS IPS नहीं बनोगे तो कहीं सरकारी नौकरी में ठीक है एडजस्ट हो जाओगे। 10th हाउस का सूर्य अगर अच्छी पोजीशन के अंदर है तो फिर ये आपको हाई पोजीशन पर ले जा सकता है। यहाँ पर सूर्य का संबंध शनि या राहु के साथ है, तो फिर आप ये मान के चलो कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होने वाले हो। 10th हाउस का सूर्य आपको हर वक्त एनर्जेटिक बना के रखता है। यहाँ पर भी आप ईगोइस्टिक हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो कर्म, क्योंकि 10th हाउस कर्म स्थान है, यहाँ पर भी आप अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी सोच के अनुसार अपने रूटीन को बनाते हो। 10th हाउस का सूर्य आपको नियम से चलना सिखाता है लाइफ में, कि हाँ मॉर्निंग में 6 o'clock उठ गए, 9 o'clock काम चले गए, 5 o'clock आ गए, तो ये नियम है। तो नियम का भी ये कारक प्लैनेट है। तो सूर्य यहाँ पर आपको नियम से ज़िंदगी को चलाना सिखाता है। सूर्य 11th हाउस में, शास्त्रों ने काफ़ी प्रशंसा की है 11th हाउस के सूर्य की। आपकी संतान प्रॉस्पेरस होती है। 11th हाउस का सूर्य भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है। प्राशर होरा शास्त्र में तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है, अगर सूर्य कुंभ राशि का है तो आपको हृदयघात हो सकता है। प्राशर होरा शास्त्र के रोग के चैप्टर में ये दिया हुआ है। 11th हाउस का सूर्य आपको एक के अलावा एक से ज़्यादा कारोबार दे सकता है, या आपकी जो अर्निंग है वो एक बिजनेस या एक कारोबार के अलावा किसी और से भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा लोग 2-2, 3-3 कारोबार एक साथ करते हैं, तो 11th हाउस का सूर्य आपको ये सब दे सकता है। आपकी अर्निंग के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज ऑफ अर्निंग है, वो एक से ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। सूर्य 12वें घर में,
यहाँ पर आपके रिलेशन आपके फादर के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। ये एक सूर्य के लिए बैड प्लेस है। जैसे 8th हाउस में था, ऐसे ही यहाँ पर सूर्य के लिए बैड प्लेस है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। रिलेशनशिप विद योर सन विद योर चिल्ड्रन, ये ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य आपको, अगर आपका लगन और 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर सूर्य आपको वैराग्य की तरफ ले जा सकता है। यहाँ पर सूर्य आपका ध्यान धर्म की तरफ लगा सकता है। आप किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान सकते हो। यहाँ पर सूर्य आपको ट्रिकी लाइफ भी देता है। आप ट्रिक्स यूज करते हो, जुगाड़बाजी जिसको कहते हैं, वो यूज करते हो। तो ये थे सूर्य के 12 घरों में रिजल्ट्स। उपाय के लिए दोस्तों, उपाय ज्योतिष में 3 तरह से होते हैं। नग होते हैं, डोनेशन होती है, दान करना होता है, और यज्ञ होते हैं, हवन। ये तीनों ही उपाय अलग अलग व्यक्ति को बताए जाते हैं। सूर्य की कुंडली में क्या क्या पोजीशन है। ये ऐसे नहीं है कोई भी आ गया उसको नग बता दिया, कोई भी आ गया उसको कह दिया जाके आप ऐसे नारियल लेके जल प्रवाह कर दो, ऐसे नहीं होता। 12 राशियां दे रखी हैं, उनके हिसाब से सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, किस प्लैनेट से दृष्ट है, कहाँ पर सूर्य वीक है, आपको नग पहनाना है, आपको दान करवाना है, या आपको यज्ञ करवाना है, हवन करवाना है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये तीनों अलग अलग चीज़ें हर व्यक्ति के लिए नहीं है, सूर्य की प्लेसमेंट के अनुसार है। वो आपको एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है। लेकिन फिर भी एक जनरल उपाय बताता हूँ जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। देखिए, सूर्य कनक का कारक प्लैनेट है, गेहूं का कारक प्लैनेट है। गुड़ भी सूर्य के अंडर ही आता है, कारकत्व में आता है। तो आप क्या करो कि कनक को सर पीसना नहीं है, उसको आटा नहीं बनाना है। साबुत कनक लेकर उसकी गुड़ में कोई डिश बना दो, गुड़ के साथ उसको मिक्स करके लड्डू बना दो, पट्टी बना दो, गजक जिसको कहते हैं, और कुछ प्रदेशों में इसको कुछ और भी कहते हैं, चक्की कुछ इस तरह से कहते हैं। तो जैसे मुरमुरे की होती है, मूंगफली की होती है, इस तरह से आप या तो लड्डू बना दो या आप पट्टी बना दो, गजक बना दो। नॉर्दर्न इंडिया में तो गजक बोलते हैं। तो आप इस तरह से बना दो, और इसको लेकर आपने मंदिर में सुबह सूर्य उदय के समय, देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उपाय ऐसे नहीं है। आपने देखा होगा एक मार्कंडेय ऋषि हुए हैं, उन्होंने भगवान शंकर को खुश करना था, तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा पाठ और यज्ञ किया, मेहनत करी उस आदमी ने। तो उसी तरह से थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय के आधे घंटे के पौने घंटे के बाद नहा धो के नियम बनाकर आप इस गजक को, पट्टी को, या चक्की को, या लड्डू जो आपने कनक का गेहूं का बनाया है गुड़ के साथ, वो लेकर अगर आपके यहाँ कोई सूर्य का मंदिर है तो वहाँ पर सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करके वहाँ पर रख दें, दे दें। और अगर सूर्य का मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो भगवान शंकर के शिवलिंग के आगे आप इसको चढ़ा दें। या तो ओम नमः शिवाय का आप मंत्र का जाप करें, आराम से बैठ जाएं वहाँ पे, चढ़ाने के बाद आराम से 5 मिनट लगाएं और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें कम से कम 21 बार, या एक माला आप ले जाएं, एक माला ओम नमः शिवाय का। अगर आपको सूर्य का कोई मंत्र आता है तो आप सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करके बिल्कुल श्रद्धा भाव से वहाँ पर बैठकर ये काम करके आएँ। उसके बाद आप घर आके वो जो थोड़ा घर पे बचा पड़ा होगा वो अपने घर के बुजुर्गों को दें। आपके पति हैं वो भी आपसे बड़े ही हैं, अगर नहीं है तो फिर आपके ससुर हैं, आपकी सास है, या कोई बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको आप दें। उसके बाद गाय को दें, उसके बाद फिर आपका जिसका दिल करे उसको वो प्रसाद के रूप में दें। ये उपाय आपको संडे के दिन करना है, इतवार के दिन करना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान शिव को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शंकर की पूजा पाठ कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, उतना करें। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
और मेरे चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो इसी तरह से मैं हर रोज़ डालता रहूँगा। धन्यवाद।